नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जो उम्मीद के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण हमेशा होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसी फीलिंग के बारे में है, एक ऐसे एहसास के बारे में जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। ये संघर्ष की एक बहुत ही आम, बहुत ही मानवीय भावना है। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी का बोझ कुछ ज्यादा ही हो गया है। जब ऐसा महसूस हो कि इंसान अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजा कुछ निकल ही नहीं रहा। जब कोई अपनी पूरी जान लगा देता है, हर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे दरवाजे बंद ही रहेंगे। ये एक बहुत ही निराश करने वाली फीलिंग होती है, जहां लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और फिर इन बाहरी मुश्किलों के साथ साथ अंदर से एक आवाज आती है, एक शक की आवाज जो धीरे से कहती है कि शायद कमी मुझ में ही है, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। अगर कभी भी ऐसा महसूस हुआ है, तो ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। और आज की जो कहानी है, अर्जुन की कहानी, वो इसी बात का सबूत है कि उम्मीद कहीं भी, कभी भी मिल सकती है। ये वाकई एक प्रेरणा देने वाली यात्रा है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से और देखते हैं कि उसके संघर्ष की शुरुआत आखिर हुई कैसे। देखिए, अर्जुन कोई बहुत अमीर या फेमस इंसान नहीं था। वो हम सब की तरह एक बिल्कुल आम नौजवान था, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो बस खुद को साबित करना चाहता था। तो 21 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म हुई और अर्जुन ने एक अच्छी नौकरी की तलाश शुरू की। ये सफ़र बहुत लंबा और थका देने वाला था। सुबह उम्मीद से शुरू होती तो शाम निराशा पर खत्म होती। देखते देखते हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन नतीजा वही, कुछ नहीं। जब उसने अपने दोस्तों को आगे बढ़ते देखा और परिवार की चिंता महसूस की, तो अर्जुन हिम्मत हारने लगा। वो अपने सबसे लो पॉइंट पे था। रात में अकेले में उसके दिमाग में बस यही ख्याल घूमते थे। ये उसकी गहरी निराशा और खुद पर शक का पल था। और फिर जब सब कुछ बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, एक छोटी सी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक और नाकामी के बाद अर्जुन एक चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां उसने देखा कि चाय वाला, जिसकी जिंदगी साफ तौर पर आसान नहीं थी, फिर भी मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। चाय वाले का जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा। उसने कहा कि वो अच्छे दिनों का इंतजार नहीं करता, क्योंकि जब तक वो जिंदा है, उसके पास एक मौका है। और ये एक लाइन, बस यही एक लाइन अर्जुन के दिल में उतर गई। यही वो ज्ञान था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस एक पल के बाद अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अब इंतजार करने का नहीं, बल्कि कुछ करने का वक्त था। चलिए देखते हैं कि ये चढ़ाई उसने शुरू कैसे की। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। अर्जुन ने बहुत छोटी शुरुआत की। उसने अपने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। ये काम शायद बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसने उसे एक मकसद दिया, एक वजह दी। और मुश्किल दिन तो आए, पर वो लगा रहा, रुका नहीं। असल में अर्जुन के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। जब भी डर की वो पुरानी आवाज कहती, तुम ये नहीं कर सकते, तो अब उसके पास एक नया जवाब था। चाय वाले के वो शब्द अब उसका मंत्र बन चुके थे। और सालों की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला? सैकड़ों, जी हाँ सैकड़ों, ये उन बच्चों की संख्या है जिन्हें पहले पढ़ने का मौका नहीं मिलता था और जो अब अर्जुन के बनाए लर्निंग सेंटर में पढ़ रहे थे। सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत का इतना बड़ा असर। उसका बदलाव अब पूरा हो चुका था। वो लड़का जो कभी एक नौकरी खोज रहा था, वो अब दूसरों को रास्ता दिखाने वाला एक मेंटर, एक लीडर बन गया था। उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की एक नई राह बनाई थी। तो अर्जुन की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब उन जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, फेलियर का मतलब अंत नहीं होता। ये बस सीखने का एक तरीका है, एक फीडबैक है। दूसरी, किसी परफेक्ट मौके का इंतजार मत करिए। जो है, जैसा है, उससे अभी शुरुआत कीजिए। और तीसरी, हमारी सोच, हमारी मानसिकता ही हमारे भविष्य को बनाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को हमें अंत नहीं समझना चाहिए। पता है, अक्सर यही मुश्किलें किसी की सबसे बड़ी ताकत और कामयाबी की वजह बन जाती हैं। और आखिर में हम उसी एक सोच पर वापस आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया।
जब भी लगे कि जिंदगी भारी हो रही है तो इस एक बात को याद रखना चाहिए, जब तक सांस चल रही है तब तक आस है और तब तक एक मौका है।